हेलो गाइस। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पार्ट 2 में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको सिर्फ बेसिक पढ़ना है। पद और पदबंध जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? जितना भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण वो सबका बेसिक जानना जरूरी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम, तो सर्वनाम का मतलब होता है किसी भी नाम के बदले में जो शब्द आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई इत्यादि और भी है। जैसा कि सर्वनाम जो है वो कुल 11 होता है, 11। जैसे यहाँ पे कौन भी होगा, कुछ भी होगा और तू, आप, कुल 11 होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे राम आम खा रहा है। कौन खा रहा है आम? राम। राम क्या है? संज्ञा। कल ही पढ़ाया था, क्या है राम? संज्ञा है। तो राम आम खा रहा है, अगर राम के जगह पे हम वह लिखते हैं, वह आम खा रहा है, तो अब ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। तो राम क्या हुआ? संज्ञा। इसके बदले में हमने क्या लिखा? वह। तो राम के बदले में आने वाला शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। तो और ये क्या है? राम संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। तो नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। हमको इतना ही पढ़ना है, मतलब ये तो मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये तो बेसिक चीजें तुमको क्लास 6, 7, 8 में पढ़ना पड़ता है। फिर भी हमको ये जरूरी है और तुमको भी जानना जरूरी है, इसलिए बेसिक कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में क्या है कि आगे एक और चैप्टर है जिसमें पुरुषवाचक पद परिचय में हम बताएंगे। बहुत ही डिटेल से इसको पढ़ना पड़ेगा, तो ये अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी अगर बता दिया तो लास्ट मोमेंट पे ये थोड़ा लंबा होता है तो भूल जाएगा। तो पुरुषवाचक जिसके विषय में कहा जाए या बोला जाए या कहा जाए, या सुनने वाले को, बोलने वाले को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। जैसे सीता कल बाजार जाएगी। कौन जाएगी? सीता। किसके विषय में कहा? सीता। तो ये पुरुषवाचक का उदाहरण। जैसे निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब क्या है कि जैसे ये मार्कर हमारा है या फिर मेरा है। ये मार्कर किसका है? मेरा है। तो ये निश्चय ही है कि ये मेरा ही है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा ही है। अनिश्चय, अनिश्चय का मतलब होता है जो निश्चित नहीं होता है कि किसका है। जैसे कुछ खाना लाओ, मैं किसी को ऑर्डर देता हूं, जाओ कुछ खाना लेकर आओ। क्या लेकर आएगा? कुछ भी फाइनल नहीं है कि क्या लेके आएगा। अनिश्चित मतलब उसको खुद पता नहीं है कि क्या लाएगा। तो यहाँ पे अनिश्चय मतलब कोई भी निश्चित नहीं होता है कि क्या लाएगा। कुछ खाना लाओ या कुछ और लेकर आओ, तो कुछ मतलब क्या होता है? फाइनल तो नहीं हो ना। कुछ का मतलब तो ये हो गया कि कुछ भी चीज ले आएगा, वो तो फाइनल नाम नहीं दिया। लेकिन निश्चय में क्या होता है कि फाइनल होता है कि हाँ ये मेरा ही पेन है, जाओ खाना लेकर आओ। मतलब खाना क्या? जाओ रोटी लेकर आओ। तो रोटी लेकर आओ मतलब क्या? वो तो फाइनल हो गया ना, रोटी लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ कुछ लेकर आओ मतलब ये फाइनल नहीं है कि क्या लाएगा, तो अनिश्चय का हो गया। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब कोई भी प्रश्न करता है, तुम कहाँ जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग? तो ऐसा जब प्रश्न उठता है तो उसमें क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम लगता है। उसके बाद है निजवाचक।
निज से ही हमको समझ जाना चाहिए कि ये निजी मामला होता है। निजी मतलब खुद, पर्सनल होता है। तो निजवाचक सर्वनाम, तो निज का मतलब हो गया स्वयं। जैसे आज मैं स्वयं खाना खाऊंगा, स्वयं का मतलब अपने आप। कोई भी ऐसा काम जो अपने आप कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू पर्सन या फिर बिटवीन टू वर्ड। दो वाक्य हो या दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे जो करेगा वही खाएगा, करेगा सो भरेगा। अगर बारिश अच्छी होगी तभी तो फसल होगा ना, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा। मतलब ये कि बारिश होने पे डिपेंड क्या है? फसल। फसल अच्छा होना किस पे डिपेंड करता है? बारिश पे। तो संबंधवाचक में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर रहता है, मतलब दोनों के बीच में बिटवीन टू सेंटेंस में रिलेशन रहता है, उसी को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट में देखेंगे पार्ट 3 में।